हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा DFCCL का जो एग्ज़ाम हो गया आप लोगों का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोगों का आया हुआ है या जितना भी क्वेश्चन मिला हुआ है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन कैसा आया था, कौन सा सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज़्यादा आया था, एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई था या लो था या मीडियम था, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक सेफ स्कोर माना जाएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यही पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा लास्ट तक, तो ही आप लोग को पूरा चीज़ पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि DFCCL के एग्ज़ाम है, इसमें मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर किया है और कितना नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप किया था। तो लगभग 60 से 62 हज़ार के आसपास आप लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ था। आप लोग जान सकते हैं DFCCL का वेबसाइट में ये दिया हुआ था। जो भी कैंडिडेट दिया है एग्ज़ाम वो लगभग आपका 40 to 50% क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि कैंडिडेट्स का हिसाब से जो फीडबैक मिला है कि मैक्सिमम सेंटर के अंदर जो आप लोग का सीटिंग दिया हुआ था उसके हिसाब से 50% 40% स्टूडेंट ही प्रेजेंट था। तो उसके भी में हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट आप लोग जितना 60,000 का एग्ज़ाम देने वाला जो स्टूडेंट है कर सकते हैं कि 30 से 25 हज़ार के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम दिया होगा ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी हम लोग चले आते हैं कि हम लोगों का जो DFCCL का एग्ज़ाम है 29 तारीख में, जो हम लोग का जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई था और कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो पहले ही बेसिक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस दिया हुआ था या सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन आने वाला था, लगभग वैसा क्वेश्चन बहुत देखने नहीं मिला है इस बार के एग्ज़ाम में। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेसिस में ये एग्ज़ाम थोड़ा हटके, थोड़ा सिलेबस को अलग से रखते हुए थोड़ा हुआ है। तो उसका रीज़न भी हम बोलेंगे बाद में। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग ये सीजन में रखेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं BMC का क्वेश्चन। तो BMC में आप लोगों का रॉक से क्वेश्चन आया हुआ था, जो क्लियरली हमको स्टूडेंट्स ने नहीं बताया है। तो इसका आंसर डोलोमाइट के आसपास कुछ आंसर था, तो वो आंसर आप लोगों का हो सकता है। सेकंड आया था हम लोगों का कि फ्रॉग जो होता है विथ ब्रिक का, उसका साइज़ कितना है। तो आप लोग जानते ही है कि फ्रॉग का साइज़ कितना होता है, 10x4x1 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ आंसर रहा होगा, तो आप लोग का यही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया था कि सीमेंटिंग मटेरियल्स के ऊपर या सीमेंट के ऊपर जो एल्कालिक अटैक होता है, इसको कौन रेजिस्ट करता है, या अटैक रिलेटेड सीमेंट के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट रहेगा, तो उसके अंदर वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर से कमेंट करके नीचे हमको बोलिएगा कि ये जो आंसर हम बोल रहे हैं और ये क्वेश्चन है, इसके रेस्पेक्ट में ही ये आंसर ठीक है या गलत है, इसको भी आप लोग बोल दीजिएगा, क्योंकि ये पूरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हमको मिला है उसके बेसिस में ही हम ये वीडियो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो नीचे हमको वहाँ पर डाल दीजिएगा, हम उसको देख के उसके बिहाफ में हम आंसर उसको देने के लिए ट्राई करेंगे। तो और भी क्वेश्चन का कॉम्पोनेंशन ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सीमेंट के बाद हम लोग का ब्रिक से क्वेश्चन था कि ब्रिक रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन किया गया था, जहाँ पर बोला गया कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ था। तो कमेंट में हमको जरूर बोलिएगा कि ब्रिक रिलेटेड ऐसा क्या क्वेश्चन था जिसका एग्जैक्ट हमको आंसर अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि क्वेश्चन भी प्रॉपरली मिला नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन था आप लोग कमेंट में जरूर से इसको बोलिएगा। नेक्स्ट था पाइप के रिलेटेड, पाइप के कोरोजन के बिहाफ में कुछ क्वेश्चन आया था कि कौन सा कोरोजन के कारण पाइप में आप लोगों का कोरोजन नहीं होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका क्वेश्चन भी हमको पूरी मिला नहीं है, सिर्फ मिला है कि पाइप का कोरोजन से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद आप लोगों का सीमेंट के अंदर जो सीमेंट का फ्लाइयर्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो हाई सीमेंटिंग फ्लाइयर्स के कुछ आप लोग का मतलब क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कि हम लोग को स्टूडेंट बोला है कि प्लेन सीमेंट के रेस्पेक्ट में फ्लाइयर सीमेंट का कुछ रिलेशन आया हुआ था, उसको 4 ऑप्शन दिया गया था। इसके बिहाफ में ही आप लोग का क्वेश्चन सेट किया गया था। तो लगभग 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिला है BMC का। और भी कोई क्वेश्चन आप लोग को याद होगा तो वो आप लोग जरूर से बोलिएगा, उसको हम इंक्लूड कर देंगे या ऑप्शन में हम लोग का नीचे कमेंट सेक्शन में हम उसका आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि रेलवे के अंदर। तो रेलवे के अंदर हम लोग का क्वेश्चन आया था डेप्थ ऑफ बैलास्ट। तो यहाँ पर आप लोग का ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज के अंदर जो आप लोग का साइज था उसको आप लोग जरूर से ठीक किए होंगे। यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आया था मीटर गेज से या नैरो गेज से। तो ये यहाँ पर आप लोग का आंसर आप लोग जानते ही है कि ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है, नैरो गेज के लिए कितना होता है और आप लोगों का मीटर गेज के लिए कितना होता है।
नेक्स्ट आया था डिग्री ऑफ कार्प ऑफ नैरो गेज, तो आप लोग जानते ही है 40 के आसपास ही होता है, 40 ही होता है आसपास, क्यों तो 40 जिसको जिसको आंसर आप लोग करेक्ट किए होंगे यही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया था कि वुडन स्लीपर। अच्छा, एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि रेलवे से स्लीपर के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन किया गया था। मेरा स्टूडेंट लोग हमको यही बोला है कि स्लीपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। एज इट इज़ आप लोग का DFCCL जो है ये रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ही पड़ता है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि रेलवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, तो वही हुआ है। स्लीपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, मगर स्लीपर से 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद अब लोग का मैक्सिमम ग्रेडियंट के हिसाब से कौन सा ग्रेडियंट आप लोग का ज़्यादा होता है उसको क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग जानते ही है मैक्सिमम ग्रेडियंट में रूलिंग ग्रेडियंट होता है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आया था। फिर स्लोप से कुछ क्वेश्चन आया था, रेलवे के स्लोप के बिहाफ में, तो वो भी आया था। और एक क्वेश्चन आया था जो कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज में भी देखने के लिए मिला होगा बहुत सारा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टॉलरेंस ऑफ रेलवे के जो टॉलरेंस होता है वो कितना से कितना आप लोग लेते हैं उसका आप लोगों का आंसर पता होगा, नहीं होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम उसका आंसर आप लोगों को दे देंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का स्टैंड से कुछ क्वेश्चन आया था जो कि प्रीस्टेज के अंदर हम लोग पकड़ लेते हैं। तो लगभग यहाँ पर हम लोग 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, और यही पैटर्न फॉलो करते हुए DFCCL क्या किया है, रेलवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया हुआ है। स्लीपर से मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन कर दिया है, उसके बाद ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ से क्वेश्चन कर दिया, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन रेलवे से आप लोगों का आ गया था। नेक्स्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है इस एग्जाम के अंदर, तो वो है आरसीसी का कोडल प्रोविजन आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आया है कोडल प्रोविजन से आया है। एज इट इज़ कोडल प्रोविजन को जो अच्छा से रीड किया है उसके लिए एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों का क्वेश्चन जो आया था आरसीसी से, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था आरसीसी का कोडल प्रोविजन से। जैसे कि नंबर ऑफ बार्स कितना यूज़ करते हैं फॉर रेक्टेंगल, सर्कुलर, हेक्सागोनल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोगों का क्लियर कवर से क्वेश्चन था कि 12 mm रिड्यूस करेंगे तो कितना क्लियर कवर होगा, ऐसा कुछ PSC आरसीसी के लिए क्लियर कवर कितना हम लोग रखते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद ग्रेड रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, PSC आप लोगों का ग्रेड क्या क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन आया था कि स्पैन बाय डेप्थ रेशियो फॉर कैंटिलीवर या सिंपल सपोर्टेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लगभग हमको जितना लगता है कि कॉन्टिन्यूस बीम के लिए ही क्वेश्चन आया था। तो आप लोग अब जानते ही है सिंपल सपोर्टेड के लिए कितना होता है, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए कितना होता है। तो हम लोग टेबल से इसको हम लोग पढ़ लिए होंगे कि कितना कितना होता है, तो ये आप लोग ज़रूर से इसको करेक्ट किए होंगे। इसके बाद लेंथ बाय डेप्थ रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो लेंथ पर डेप्थ रेशियो के ऊपर भी आप लोगों का क्वेश्चन था, और बहुत सारा कोडल प्रोविजन के ऊपर आप लोगों का कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो लगभग आरसीसी से हम लोग का 15 से 16 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा 20 के आसपास 18-20 क्वेश्चन आरसीसी से और कोडल प्रोविजन से आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में ऐसा हैरान करने वाला क्वेश्चन अभी तक DFCCL ने नहीं किया है। 2 बार का एग्जाम के अंदर बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा गया था, मगर एग्जीक्यूटिव के जो यहाँ पर जो इस बार एग्जाम हुआ है एक भी न्यूमेरिकल सिंगल देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मगर क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया है उसी को हम लोग मान के अभी मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो DFCCL का एग्ज़ाम हुआ है इस बार, यहाँ पर एक भी सिंगल कोई मैथ नहीं था। ये मतलब चौंका देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपका 16 और 18 में जो आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे वहाँ पर आपका मिनिमम 15% से मतलब 10% के ऊपर आप लोगों का मैथ था। आप लोग जानते ही होंगे, जो इसको सिलेबस को आप लोग पढ़े होंगे या जो आप लोग टेस्ट सीरीज दिए होंगे उन लोगों को पता है कि 16 और 18 में कैसा क्वेश्चन था। तो इस बार पूरा मतलब आप लोग का मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन आ गया था, मगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन का लेवल था। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग का श्रिंकेज रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है, श्रिंकेज रेशियो का डेफिनेशन से क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद प्लेट लोड टेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद आप लोगों का कौन सा क्विक मेथड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन सा क्विक मेथड है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्विक मेथड मानते हैं, और सबसे एक्यूरेट होता है मतलब वेन ड्राई। तो हम लोग ये इस चीज़ को सही करके आए होंगे। इसके बाद वॉइड रेशियो से कुछ क्वेश्चन आया था। इसके बाद फुटिंग और
फाउंडेशन से कुछ क्वेश्चन आया था कि एरिया ज़्यादा होगा तो कौन सा फुटिंग यूज़ करेंगे, फाउंडेशन यूज़ करेंगे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर एंड बियरिंग पाइल से क्वेश्चन आया हुआ था कि हम लोग का जो मैक्सिमम नीचे बियर करने वाला पाइल होता है वो कौन सा होता है, तो उसका आंसर एंड बियरिंग पाइल ही होगा। आप लोग सही करे होंगे। इसके बाद डैम फेल्योर से क्वेश्चन आया था कि जब हम लोग का वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा फोर्स पड़ता है तो कौन सा फेल्योर होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोग का जरूर था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यही क्वेश्चन आप लोग का आया है या नहीं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि क्वेश्चन हम लोगों का जो मिला है वो प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पर भी आप लोगों का फेल्योर कौन सा फेल्योर होता है, स्लाइडिंग होता है या ओवर टर्निंग होता है, ये सब क्वेश्चन आया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जब वर्टिकल के रिस्पेक्ट में जब हॉरिजॉन्टल में हम लोगों का ज़्यादा लोड पड़ता है तो कौन सा डैम फेल्योर होता है। कमेंट सेक्शन में इसको आप लोग कमेंट करके इसका आंसर देने के लिए ट्राई करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सोम के बारे में। तो सोम से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था क्वेश्चन में, मगर उतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। जो कि आया था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से फर्स्ट ईयर का चैप्टर है आप लोगों का, जो मतलब बीटेक में या डिप्लोमा में जो भी पढ़े होंगे तो रेजोनेंस का क्वेश्चन डायरेक्टली आया होता है। रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या है, तो रेजोनेंस का क्वेश्चन आया था। इसके बाद प्रीस्ट्रेस से क्वेश्चन जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उतना ज़्यादा नहीं आया, मगर क्वेश्चन आया था। तो प्रीस्ट्रेस से आप लोग का क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिला है। इसके बाद एसएफडी बीएमडी आया था। सिंपल सपोर्टेड बीम के अंदर जब यूडीएल देते हैं तो उसका बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8, आप लोग पता होंगे, आप लोग ठीक करके आए होंगे। इसके बाद आप लोग का यूनिटलेस प्रॉपर्टी कौन सा होता है, तो स्ट्रेन हम लोग का जो होता है वही मेरा यूनिटलेस प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि जब चेंजिंग लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो लेंथ का जो यूनिट है उसको कट जाएगा और आप लोग का यूनिटलेस प्रॉपर्टी स्ट्रेन ही कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन आया था कि स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम के अंदर बोल रहा है। स्लेंडरनेस रेशियो जब आप लोग का इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 12 होता है तो आप लोग कौन सा कॉलम उसको बोलते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो शॉर्ट कॉलम था या अलग लॉन्ग कॉलम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो और भी 3 ऑप्शन अलग अलग दिया था, हमको स्टूडेंट ने बोला है। तो आप लोग ज़रूर से बोलिएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या किए होंगे। इसके बाद आप लोगों का और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमको मिला है। तो लगभग हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलॉजी से कुछ क्वेश्चन था कि आप लोगों का प्रेसिपिटेशन का वैल्यू कितना होगा। लगभग आपको लोगों का क्वेश्चन में आया था कि 6 mm के आसपास होगा। तो 6 mm होता है आप लोगों का पर आवर में, तो इसका मीडियम के अंदर ही हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो आप लोग जानते ही है कि उसका टेबल क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन था। फिर आप लोगों का जो रेनफॉल डेप्थ के अंदर इक्वल रेनफॉल डेप्थ क्या होता है उसके अंदर क्वेश्चन आया था। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग 50 to 40% क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। तो और भी क्वेश्चन आप लोगों का कोई मतलब याद है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बोलिएगा, तो उसके बिहाफ में हम उसको कमेंट करके उसका आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का DFCCL का जो पैटर्न है वो DFCCL फॉलो किया है या नहीं, और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो ड्रॉबैक आया है इस बार सर्वे से। सर्वे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम था। सर्वे में शायद 1-2 क्वेश्चन हमको स्टूडेंट ने बोला है कि आया था, उसमें से 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। तो एक आप लोगों का टेकोमेट्री से क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोगों का एक एलिड से क्वेश्चन था लगभग। तो ये जो 2 क्वेश्चन हमको मिला है, यही 2 क्वेश्चन आप लोगों का कुछ आया था। इसके बाद उतना ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट आप लोगों का सर्वे क्वेश्चन नहीं ले आया इस बार, मगर 2016 में 2018 में सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स और सोम और आप लोगों का रेलवे, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वेरी किया था, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर वेरी किया था। मगर इस बार आप लोगों का मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है रेलवे, आप लोगों का RCC, इसके बाद आप लोगों का BMC से कुछ क्वेश्चन आया है, सॉयल से कुछ क्वेश्चन आया है। सबसे ज़्यादा जो कैरी किया है वो कोड, IAS का जो कोड है RCC का, उसको ही आप लोग ज़्यादा मतलब फॉलो किया है, ज़्यादा मैक्सिमम नंबर फॉलो किया है। मगर स्ट्रेंजली जो हम लोग का सिलेबस था, सिलेबस के अंदर RCC का पोर्शन उतना क्लियरली यहाँ पर मेंशन ही किया नहीं था। जो एग्जीक्यूटिव का इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, यहाँ पर सॉयल के अंदर जो वेटेज नंबर के हिसाब से जो वेटेज दिया हुआ है उतना वेटेज को यहाँ पर ये फॉलो नहीं किया है। एनवायरनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिला है। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हम लोग का कुछ pH के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, हमको पूरी याद नहीं है।
तो आप लोग ज़रूर से बोल दीजिएगा कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना हमको पता चला है कि सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का हाइड्रोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं था, मगर इस बार तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आया है, मतलब पूछा भी नहीं है। और सबसे कम क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है सर्वे में आप लोग का क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन 15 से 20 था, मगर वो जगह में 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम आया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 2 साल में पूछा गया है, 15-20 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है, मगर इस बार का जो हालत है वो आपका एनवायरनमेंट का उतना ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज वो नहीं रख पाया है। लगभग आपका 5-6-7 क्वेश्चन सर्वे जैसा ही क्वेश्चन आया हुआ था या उससे भी कम। मगर इस बार का जो पूरा पैटर्न है DFCCL में पूरा चेंज कर दिया है कि DFCCL ने क्या किया है कि कोड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और RCC के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद आप लोगों का स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है वहाँ पर भी कुछ पोर्शन को ये फोकस किया है। सोम को हल्का में लिया है, सोम को उतना ज़्यादा फोकस में नहीं लिया था, मगर पिछला 2 साल में सोम बहुत ज़्यादा मायने रखता था। इस बार का ज़्यादा क्वेश्चन आया भी नहीं है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सोम से आया है या उससे भी कम। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आया है आप लोगों का BMC, आप लोगों का RCC, रेलवे और सॉयल से। इसके बाद सॉयल में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो अप्रॉक्सीमेट ठीक ही है पिछला 2 बार से, और रिस्पेक्ट में 20-22 क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। मगर इस बार जो ट्रिक लिया है DFCCL ने वो है कि एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा है और सॉयल का कुछ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब क्या है, आप लोगों का एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप लोगों का मतलब वो स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। आप लोग का कोई प्रिपरेशन आप लोग लेते हैं तो जान सकते हैं कि PSC का लेवल के एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का सही है, कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का गलत है। तो ऐसा जो मतलब पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज ए जूनियर इंजीनियर आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। तो उसके बिहाफ में आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर ऑफ अटैम्प्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला कि 85 प्लस या 80 प्लस किया हुआ है, तो वो गुड अटैम्प्ट हो सकता है। मगर हमको जितना लगता है कि आप लोग का कट ऑफ थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि जितना पिछला साल था उससे थोड़ा बहुत आप लोग का रिड्यूस हो सकता है। मगर आप लोग मान के चल सकते हैं कि 85 या 80 आप लोगों का ऐसा कुछ कट ऑफ होगा या उससे थोड़ा हल्का ज़्यादा होगा। तो यही आप लोगों का जनरल के लिए हो सकता है कि कट ऑफ इतना हो। तो आप लोग जितना मतलब एक्यूरेसी एग्ज़ाम में दिखाए होंगे उतना ही आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस है। और कोई घबराइएगा मत, क्योंकि हमको बहुत सारा स्टूडेंट ने हमको मैसेज किया है, सर मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ है, उतना अच्छा हम करके नहीं आ पाए एग्ज़ाम, हमको प्रिपरेशन ठीक से हम लोग लिए थे। मगर देखिए बाई लक चांस हम लोग का जो प्रिपरेशन था वो अलग सा मोड में था, और ये जो प्रिपरेशन का मोड हो गया ये एग्ज़ाम का, ये थोड़ा अलग हो गया। दोनों का सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर आ गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। तो इसको आप लोग मान सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, उसको अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों का नेक्स्ट फोकस जो होने वाला है, आप लोग पढ़ाई को रिक्वेस्ट करके हम बोलते हैं पढ़ाई को बंद मत कीजिए, कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई करते जाइए। आप लोग का जो फ्लो है उसको कॉन्टीन्यूसली आप लोग मेंटेन रखिए, और ज़रूर से कोई टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज आप लोगों का जो एक्यूरेसी है, टेस्ट सीरीज आप लोगों का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको रिड्यूस करा सकता है, अदरवाइज कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। आप जितना भी नंबर ऑफ बार आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस उतना ही गिरते जाएगा जब तक आप टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करके आपका जो नंबर है उसको एनालाइज करके आपका टेस्ट सीरीज का जो मतलब अपॉर्चुनिटी हो उसको जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, तो आया बात मेरा समझ में। तो ऐसा ही कुछ DFCCL का एग्ज़ाम था, तो आप लोग इसको हल्का में मत लीजिएगा। इसी को आप लोग पकड़ते हुए नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए फाड़ू करके आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग का क्लियर होगा ही होगा, कोई भी आप लोग को रोक नहीं पाएगा। कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कीजिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए और कॉन्टीन्यूसली रिवीजन दीजिए। ये 3 चीज़ आप लोग कंटिन्यू कीजिए तो आप लोग का सिलेक्शन मस्टली होने वाला है। तो ठीक है, तो दोस्त लोग को हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। थैंक यू। चलिए।